आरोप लगा है। मतलब मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ यूपी सहारनपुर में। तो 12 साल से मैं जैसे पहले साल से काम करना स्टार्ट किया फ्री में। मतलब सीखते गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, न घर वालों की थी इतनी स्थिति थी कि वो पढ़ा सके मुझे। तो मैंने अपने आप मेहनत करके अपने आप ओटी टेक्नीशियन किया, ऑपरेशन थिएटर का। मैं ट्रेंड हो गया गुरुजी। मैंने 8 साल बाद फ्रीलांसिंग का काम कर दिया, मतलब अलग अलग हॉस्पिटलों में जाके ऑपरेशन कराना। वहाँ पे मेरी जो सैलरी थी वो कम से कम महीने में 2 से 2.5 लाख हो गई। कमाने लगा मैं 2 से 2.5 लाख। अब कुछ मतलब काट करने लगे जैसे हो जाते हैं कुछ बंदे। अब कुछ डॉक्टरों ने मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। मतलब वो तो मुझे पता है चोरी किसने की है, मैं उसका आपके द्वारा भी नाम नहीं लुआऊंगा। मैं किसी की नौकरी नहीं खाना चाहता, चाहे भला उसने मेरी हटवा दी हो। लेकिन बस ये बता दीजिए सबको कि वो चोरी मैंने की है या नहीं की है। तो हम अगर बताएं, पहली बात, वो कानून के पास गया केस? नहीं। FIR हुई? कुछ नहीं हुई। कुछ एक दूसरी बात, जो विपक्ष है वो आया है क्या? नहीं। तो अब हम किसको बताएं? मान लो हम बता भी देते हैं तो अगर विपक्ष माने, आप किस यहाँ से मानेंगे तो हम मानते हैं वो ठीक है, लेकिन वो सामने रहे तो हम विवरण देकर के उन्हें बता तो पाए। मेरे माँ बाप को भरोसा हो जाए दुनिया में, मुझे किसी का वो नहीं है। अच्छा, कि कोई तो हम बता दें जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं वैसे तो हमारा गांव कच्ची गढ़ी है। कहाँ पड़ता है ये जिला शामली में। हरियाणा या राजस्थान? नहीं सर, यूपी। तो मैंने 2 दिन से मैं कथा में आया था तो ना पानी ग्रहण किया अब तक, ना खाना खाया। मैं कि गुरुजी की ना खाना खाया ना पानी ग्रहण। मतलब क्यों? मैंने आपको एक पत्र भी भिजवाया था कल, शायद आपको मिला नहीं। और किसको दिया था? मैंने बहुत कोशिश की थी आगे। अच्छा, किसी को दिया हो? हम तक तो नहीं पहुंचा। मैंने कहा था अगर मैं इधर से सच्चाई सामने नहीं आई तो मैं प्राण त्याग के। माइक से बोलो, जो भी बोलना माइक से बोलो। अगर सच्चाई सामने ना आई तो मैंने सिर्फ एक ही जने को बताया था कि मैं इधर से प्राणी त्याग कर जाऊंगा, अगर वो सच्चाई उनके सामने ना आई। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो आपने पत्र में लिखा था कि हम अपने प्राण त्याग। मैंने बालाजी के मतलब 41 व्रत भी किए हैं। जब मैं छोटा सा था बहुत पूजा करता था। अब थोड़ा सा मैं बदल गया था, थोड़ा शहर में आके। विपक्ष होगा तो विपक्ष होता या प्रशासन का कोई आदमी आता तो हमको बहुत उससे सहूलियत मिल जाती। पर ये बात कब की है, क्या हुआ ये बताओ आप, हमने निकाला है। बात मेरा अच्छा करियर चल रहा था, मैं अच्छा करियर। तारीख पूछ रहे हम, विवरण नहीं पूछ रहे। तारीख अभी 15-20 दिन के भी आसपास में ही हुआ। 15 से 20 दिन के आसपास में। 15 से 20 दिन में तो बहुत तारीख हो गई। तारीख याद नहीं है गुरुजी, अच्छे से तारीख नहीं याद है। उस दिन मैं ऑपरेशन करा के चलिए, तारीख नहीं याद आ रही गुरुजी क्या थी। अच्छा ठीक है, हमें याद है। और बोलो। बस गुरुजी बस ये बता दो। ठीक, क्या हुआ चोरी में? अगस्त की बात है ये? हाँ जी गुरुजी, अगस्त की बात। अब क्या चल रहा? अभी कौन सा महीना है? सितंबर है। अगस्त सितंबर, आज नहीं, सितंबर की बात है गुरुजी। हाँ पक्का? हाँ जी। कितनी तारीख को? तारीख नहीं याद आ रही, बस 10-15 दिन के बीच की बात है। ठीक है, आगे बोलो। बस वो आरोप मेरे पर डाल दिया। कितना लगा था? काय का आरोप है? वो किसी दवाई का आरोप है। पढ़िए पर्चा, नजदीक आओ, माइक नीचे रखो, ठीक से बैठो, पहले घबराओ ना, ठीक से मेंटल पर प्रेयर हो। सोच पा रहे अच्छे से? मेंटल पर प्रेयर हो, पढ़ो।
आप पर जो आरोप लगाया स्टाफ के द्वारा गलत लगा, षड्यंत्र रचा हुआ है, विक्रय करने का व सेलिंग करने का आरोप लगाया गया। 4 सितंबर की यह चर्चा है। अगस्त में 28 अगस्त को भी वह चोरी हुई, दूसरी 4 सितंबर को चोरी हुई। पूर्णतया झूठ है। ... नाम का आदमी है। इनका है। अब माइक लीजिए, क्या ये सही है? अब एक बार अगर ये वीडियो वो डॉक्टर लोग देख रहे हो तो एक बार क्या ये जो हमने बोला विदाउट माइक ये सही है? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सही है। मैंने जो भी किया, अगर मैं गलत भी चलाऊं तो अपने पैसों से चलाऊं, मतलब कि कभी किसी से के चोरी करके नहीं कभी गलत चला। अगर मैंने दारू बियर कुछ भी पिया तो सर मैंने अपने पैसों से पिया है। अगर मैंने कोई भी कितने से बड़ा नशा किया हो, लेकिन कभी चोरी करके नहीं किया, अपने पैसों से किया है। अगर वो लोग ये मानते हैं, लेकिन मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने से मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती हुई। और दूसरी बात, वो पूरा परिवार भी धाम को मानता है, वो लोग भी मानते हैं, आपकी टीम के लोग भी धाम को मानते हैं और आपकी मंडली के लोग भी धाम को मानते हैं। वो भी हनुमान के भक्त हैं। जिन्होंने आरोप लगाया उनकी गलती नहीं है, उनका सामान गया है तो उनकी बात सही है, पर यह प्रायोजित तरीके से किया गया है। इसमें भेद खुलने वाला है बहुत ही जल्दी। तुम अपने प्रपंच बंद करके भगवान का नाम लेकर अपना काम करते रहो, तुम्हारे ऊपर से यह लगा हुआ कालक निकल जाएगा। क्योंकि जो सप्लाई वाली चीजें हैं उसको मिटा मिटा करके वो है किसी डॉक्टर को देते हैं, उस डॉक्टर के द्वारा भेद खुलने वाला है। माइक से बोलो। बिल्कुल सही है। पर ये भी सही है कि एक बार तुम भी गए थे। हाँ, ये लेकिन मैंने चोरी नहीं की। पर एक बार तुम भी गए थे साथ में, झूठ मत बोलना, समझ गए? साथ में आप अलग से उसी डॉक्टर की चर्चा हम बता रहे, सामान ले जाने वाली नहीं सर। उस कमरे में तो मैं साथ में पता नहीं कितनी बार गया हूं सर। साथ में तो हम 8वें दिन 10वें दिन कोई दोस्त उस कमरे में लेटा है तो चला गया मिलने के लिए। पढ़िए, समझ गए? हाँ, लेकिन उसमें तो मेरी मतलब चोरी तो उस वाले में नहीं है, चोरी वाले में नहीं है, पर एक बार ये भी है सर। हाँ, सर वो तो अगर उनके पास दवाई नहीं थी तो मैं दवाई लेकर के गया। पर गए तो हो। हाँ, गए तो हो। हाँ, गया था जो गए तो हो। जाना तो जाना है, शक्ति का बताना तो बताना है। मैं गया था, लेकिन उस दवाई की वहाँ पे जरूरत थी, मैं इसलिए डॉक्टर के पास गया। काम वो तुम्हारा विषय, हमारा काम प्रमाण देना है। गुरुजी मैं गया था, ये तो बात पक्की है, मैं गया जरूर। खुश रहो। बस आप एक बार और कह दीजिए। संदेह? अब जो बोलना था हमने बोल दिया, अब वो आएंगे उनको प्रमाण देंगे। यू कैन गो। खिसको। गुरुजी अपना वाईफाई टच कर दो। वाईफाई नहीं, ऐसे नहीं करते, हाथ ही करते हैं, वो हमारा है। आइए अगला, राम। दरबार में बात करवाओ, गुरुजी को जरा फोन लगा लेना, करवाओ, हिमांशु को लगाओ, हमारी बात करवाओ। आइए, क्या नाम है आपका? कहाँ बैठी थी आप? अच्छा, नजदीक आई, किसी बच्चे को साथ लेके आई? कहाँ रहती हैं? जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक अंगली आज्ञा। बोलो सीताराम। गुरुजी सीताराम। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की। ये एक बात बहुत सुन लो, आप किसी भी विषय पर निष्कर्ष लेंगे तो हम दोनों पक्ष के निष्कर्ष देंगे। एक साइड अगर देंगे तो ये पक्ष होगा,
पर अगर बीच का बीच बोलेंगे, दोनों तरफ की गलतियों को बताएंगे, इसी को निष्पक्ष कहा जाएगा। तो कोई भी ऐसा रहस्य खुलवाएं तो आप ये मेंटली प्रिपेयर होकर के आवें कि हम जो भी बोलेंगे वो दोनों तरफ का हिसाब किताब लेकर के बोलेंगे। अच्छा, गुरुजी सीताराम बोलो। इस तरफ में जरा भी ये टोपी बेटा नीचे करना, हम ले लेंगे। भैया ये जो गार्ड लगे इनको जरा बोलना, लास्ट में वहां पर जो पीली साड़ी पहने हुए बहन जी विराजमान हैं उनको जरा खड़ा करके अंदर प्रवेश करवा दो। हाँ, आ जाओ माता। बोलो जय सिया राम। माइक ले लो। कहां से हैं? नोहर से, राजस्थान से। नोहर राजस्थान से। राजस्थान में कहां से? नोहर से। पहली बार आई? हाँ। जय सिया राम। बोलिए क्या बात? मेरा लड़का है जो चल नहीं पाता गुरुजी, और ना ही वो बोल पाता है। पढ़िए, थोड़ा नजदीक आओ, पढ़ो। चल नहीं पाता, चल नहीं पाता, शिथिलता है, झटके उसको बनते हैं, मूक बंधता है, परेशान है, ऑटिज्म भी है, ब्रेन उसका कमजोर भी है। कृपा होगी 35% आराम लग जाएगा, पक्का है, आशीर्वाद है। ये जो मंत्र है जी गुरुजी प्रणाम, नमो राग भाई। जी जी जी, नमो राग भाई, गुरुदेव प्रणाम। जी नमो राग भाई, गुरुदेव प्रणाम। जी नमो राग भाई, गुरुदेव प्रणाम। हेलो, नमो राग भाई। ये मंत्र है, इसकी 3 माला करनी है, लहसुन प्याज बंद रखना है, वहां से भभूति लेना है और हम उसके बाद में नियम करवा देना। आप नियम शुरू करो, हम मंत्र चिकित्सा कर देंगे धाम पर। मुझको कुछ थोड़ा सा और पूछना है। बिल्कुल। मेरे पति है जो थोड़ी शराब पीते हैं, वो कैसे छूट सकती है गुरुजी? 1 मिनट, उनका लिखे नहीं है। तो मैं उनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, इतना आया। पति सुधरेंगे, कलेश करते, नशा भी करते हैं, पूरा आराम तो नहीं पर सुधर जाएंगे। आ सकते हैं वो उनको लाना मुश्किल है थोड़ा। बालाजी ने चाहा तो आएंगे। खुश? बस रो ना बहना, जाओ मुझको। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, सीताराम। चलो वो चश्मा वाले बालक को भेजो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। चैलेंज किया था, क्या चैलेंज किया था? कि भाई वहां पर तो फोन के बिना अंदर नहीं घुस सकते, बिना फोन करवाए अंदर नहीं घुस सकते। अच्छा, मैंने बोला दिल की इच्छा होएगी, हाँ। बंदा साफ सुथरा होगा तो अपने आप अंदर जाएगा। हैं? बिल्कुल। और तुम घुस गए? घुस गए। हमारे कमरे में घुस गए थे क्या? बिल्कुल नहीं, जहाँ पर झूले पर आप बैठे थे। अच्छा, जो झूला वाला बाहर वाला, हाँ। तो तुम वहां घुस गए थे? आपके प्रसाद मिला था आपके हाथों से। अच्छा, हाँ जी। ठीक। प्रश्न तो नहीं कोई पूछा था? कोई बोला तो नहीं? किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी, आपने कुछ भी नहीं कहा था, प्रसाद ये चुपचाप मैं आ गया था। अच्छा, प्रसादी हाँ जी। जो भभूति हम बांटते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक, क्या प्रश्न करोगे? आप तो जानी जानो जी। बालाजी जानी जान, पूछो। आप जानी जानो जी। ए बोल, ठटरी के बारे अंग्रेजी बोला, बोलो क्या प्रश्न है? बाबा जी इतना कमाता हूँ, कुछ बचता नहीं है। हैं? कितना कमाते हो? उड़ा देते हैं सब। संगत खराब होगी ना कहीं? नहीं ऐसी भी कोई तो बात फिर कहाँ उड़ाते हो? आसमान में उड़ाते हो क्या? नहीं। यारी दोस्ती में। हाँ, तो वही तो संगत है। उधारी में। उधारी। चलो और पूछो, प्रश्न पूछो। बस माँ अपनी शायद मैया के बारे में क्या? थोड़ा सा मकान बन जाए छोटा सा और सुंदर सी बहू आ जाए।
लुगाई चाहिए? हाँ जी, अपने वाली लुगाई चाहिए कि दूसरी वाली? अपने लिए, अपने वाली। एक तुम्हारी वाली है ठीक है जी, जिससे तुम्हारा लवेरिया है, ठीक है जी, वो वाली चाहिए कि दूसरी वाली चाहिए? वही वाली। अच्छा हैं, लड्डू फूट रहे ठटरी के बरे, नक्कटा। पढ़ो, नजदीक आओ। बहुत सोच रहे थे कि हमारे बारे में बुलावें तो जाने हनुमान जी की शक्तियों को, वरना अपने लोगों को बुलाते हैं या पता करवा लेते हैं। तुम्हारी ठटरी, मकान बन जाएगा, लब विवाह हो जाएगा, मां स्वस्थ रहेंगी, आशीर्वाद है। बिल्कुल सच है बाबा जी, 100 to 100%। नक्कटा, आज आप से कान आज पकड़ जब के। आपके एमपी बन गए जी। क्या बन गए? एमपी। आज से महापागल। से। महापागल। क्षमा मांगो उनसे, कान पकड़ के, कान पकड़ो। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, अब बैठ जाओ। कभी बुलाओ। धाम आना है तुमको? बिल्कुल जी। ये हमने 2 विषय और लिखा। धन रुकेगा, मन अस्थिरता होती है, साथ में विसंगति भी है, लोगों पर भरोसा जल्दी कर रहे हैं और संपर्क बनाने के चक्कर में धन को खर्च कर देते हैं, उधारी के तौर पर दे देते हैं, लोग बाद में मन काट लेते हैं, जिस कारण से आपका काम लगातार डाउन होता चला जा रहा है। वह वर्तमान में स्थिति विचित्र होती चली जा रही है। फोकस करें, सहयोग तो करें, अत्यधिक सहयोग ना करें। मकान का योग बालाजी की प्रेरणा अनुसार 2026 में एक जगह तुमने देख ली है, वह एक जगह तुमने निश्चित कर ली है, वहीं पर 2026 में गृह प्रवेश हो जाएगा। बाकी शादी तो तुम अपने हिसाब से कर चुके हो, बस सामाजिक रूप से घर आ जाए लुगाई, आशीर्वाद है। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो चेले। कोई संदेह है? नहीं जी, अब बिल्कुल। खिसक लो हरा के, नहीं आज से तो आज के एमपी हम पक्के। अच्छा कुछ और, नहीं तो हम लड़ाई भी करवाते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि तुम गाड़ी पे किसको बैठालते हो। आ जाओ ताऊ, और तो जो अभी शादी होनी है वो टूट और जाएगी। सीताराम। कहां से आए? माइक से बोलो। फतेहाबाद जिले से, गांव जलनिया से। फतेहाबाद जिला, गांव जलनिया। कौन से प्रदेश में है? ये हरियाणा में है। हरियाणा में कि हरियाणा में? हरियाणा में। अच्छा, हमें लगा हरियाणा में है। हमें लगा नया प्रदेश बन गया। पहली बार आए? हाँ जी, 2 दिन हो गया जी आया ना। 2 दिन से? हाँ जी, 2 बार बागेश्वर धाम जाके आए थे तुम। अच्छा, पुराने घर में मिले थे। हैं? आप गए थे हरियाणा वासी, क्या हाल है? अच्छा, हाँ जी। तो हमारे जहां हमारा जन्म हुआ माताजी वाला, वहां? हाँ जी, हाँ जी। वहां तो हम कभी कभी जाते हैं। कभी कभी एक बार ही गए थे, जब जी सूत बैठ की कुदरती, भगवान की दया से। तो तुम हमारे पुराने निवास पे चले गए? हाँ जी। गजब। हम वहाँ कभी कभी जाते हैं चाय पीने के लिए। हमारा घर है जो पुराना वाला जहाँ जन्म हुआ, अभी भी ये गांव में टूटा है, अब तो सही बन गया, अच्छा बन गया है। जब छात नहीं थी उसके। हाँ हाँ हाँ, उसी वक्त। तब हमने अभी बनवा लिया है, अच्छा बन गया। माता जी भी कई बार वहीं भोजन बनाने जाते। ठीक है, ठीक है जी। क्या जानना है हनुमान जी से, क्या प्रार्थना है? जी, एक लड़की बीमार रहती है, उसकी माई बीमार रहती है, एक पोती और एक पोता है। वो तुम्हारी घरवाली को क्या है? बुखार रहता जी, बहुत हाँ। दवाई दरा ली, आराम नहीं। घरवाली को बुखार है कि लुगाई को? लुगाई मान लो जी। मान ले के है जी। और पूछो। और जी एक पोती है 2.25 साल की, साफ नहीं बोलती, उसके ऑपरेशन होया साल जी। ठीक है, पढ़े लिखे हो? हाँ जी। ठीक, आओ नजदीक। सभी बीमार रहते निरोगी रहेंगे। पोती को भी हैरानी बनी, पत्नी पर भी कृपा होगी, परिवार पर भी कृपा होगी। पोती के लिए तुम्हें एक काम करना है,
अपने घर से मिट्टी लेकर के आना है। मूकबद्धता नहीं है, स्पष्ट शब्द नहीं है, शब्द तो निकलते हैं, स्पष्ट नहीं है, कुछ कुछ रुक करके बोलने लगती है, बाकी उसे पूर्ण आराम है और प्रेत बाधा का प्रभाव नहीं है। पत्नी पर प्रेत बाधा का प्रभाव है, लगातार अस्वस्थ होती, पैरों में दिक्कत, पेट में दिक्कत बनना व लगातार शरीर सुस्त बने रहना, जकड़ लेता है कोई, यह दिक्कत तुम्हारी पत्नी को बनी हुई है, वह संकट है प्रेत बाधा का, धाम से हट जाएगा, आशीर्वाद है। एकदम सही, माइक से बोलो। एकदम सही जी। एक लड़की है, उसके गंठिया बाव की शिकायत है जी। उनको लाना पड़ेगा, उनकी अर्जी नहीं आ पाई। अच्छा जी, उसके मालिक के अरदास करो जी। हाँ, हम अर्जी उनकी लगा देगी। ठीक ठीक है जी, वहाँ लाना पड़ेगा धाम जी। धाम पे लाना है, पूरी पेशी करनी है। एक विधि हमने लिखी और मंत्र भी लिखा। विधि में आपको 9 दिन की अखंड ज्योत जलानी है, पंडित जी पूरा पढ़ के बता देंगे। ठीक, तुम धाम आ जाइयो, जाओ, जय जय हो जय। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। चलो अंगला, वो ताऊ को भेजो सामने वाले। हाँ, दादाजी को। आओ माता जी, तब तक आओ। हाँ चेला, जय हो तुम्हारी, क्या हाल है? बढ़िया। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक हम अगली आज्ञा गुरुजी से लेते हैं। राम। अच्छा, दूसरे नंबर डी में जो माताजी कूलर के पास में चश्मा लगाए हुए बैठी हैं, दूसरे नंबर पंडाल में, दाहिने हाथ के पंडाल में जो चश्मा लगाए हुए बैठी हैं, हाँ भैया इनको खड़ा कर दो, उनकी अर्जी स्वीकार हो गई। जी जी, खड़ा कर दो, कह दो अर्जी लग गई, आ जाओ। बोलो बागेश्वर धाम की। पिलर के पास में जो आगे की तरफ में बूढ़ी माता जी विराजमान है, तुम भी खड़ी हो जाओ, अर्जी स्वीकार हो गई है। जी, बोलो जय सियाराम, सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, नमः पार्वती पते हर हर। आइए, कहां से हो? अच्छा, कहां रहती हो? सिरसा में। सिरसा में कहां? मुल्तानी कॉलोनी। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का नाम है क्या कॉलोनी का? सिरसा में। गजब है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। ठटरी के बारे चंगीलाल की जय बोला था। चंगीलाल कौन सा देवता है? हाँ बोलिए, क्या अर्जी है माता जी? क्या हो गया? ठीक है, पति की दिक्कत बता देंगे, और बताओ। किसने? और बताओ। 3 बातें आई टोटल। हमने तुम्हारे लिए पहले तो ये लिखा, कुलदेवी नाराज हैं आपकी, 10 साल से पूरे परिवार को हैरान किए। आपको गांठों में दर्द, पति को शुगर की दिक्कत, मानसिक तनाव भयंकर हो गया, रुपया उनका रुक गया, रुका पैसा मिल जाएगा, शरीर की पीड़ा भी ठीक होगी, कुलदेवी का हवन करवा देवे, आशीर्वाद है। क्या यही है? एकदम सही, कोई संदेह?
तुम्हारे पति बहुत विचित्र हैं, आप उनको लेकर के आओ। हाँ, क्योंकि वे सब खटकरम करत, बीमार होने के बाद भी, दवाई चलने के बाद भी बहुत उपद्रव भी कर रहे, व्यसन करते हैं बहुत ज्यादा। ले वाले आइयो, हम उनका सुधार देवी। ठीक आओ ताऊ।